दोस्तों कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है। वो रोते हुए अपनी मैम के पास जाती है और जाकर कहती है कि मैम मेरे पेट में बहुत तेज का दर्द उठ रहा है। और मैम उसको दवा देती है, लेकिन दवा खाने के बाद भी उसको आराम नहीं होता। तब उस लड़की को उसके घर छोड़ दिया जाता है और जैसे ही वो घर जाती है बार बार दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। आखिरकार जब दरवाजा खुलता है तो माँ निकल कर आती है और उसके ताऊजी का बेटा उसी कमरे से निकल कर आता है। लड़की जब ये दृश्य देखती है तो इस बात को लेकर वो किसी से कुछ नहीं कहती, शांत रहती है। लेकिन अगली बार उसने अपने ताऊजी के बेटे के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। तब वो अपनी माँ से कहती है कि शायद ये तो गलत है। और जैसे ही उस बेटे को पता चलता है ताऊजी के, तो उसका भाई उसको बहुत डांटता है, फटकारता है कि भविष्य में तुम इस बात को दोहराने की कोशिश करोगी तो अच्छा नहीं होगा। लड़की सहम जाती है और अपनी इस बात को कभी अपनी जुबान पर लेकर नहीं आती। लेकिन जब लड़की के भाई को पता चलता है कि माँ का और ताऊजी के बेटे के साथ कुछ आपत्तिजनक रिश्ते हैं, अवैध संबंध हैं, तो लड़का सहम जाता है, परेशान हो जाता है। ना तो माँ से कुछ कहता है और ना से वो भैया से कुछ कह पाता है। इस रिश्ते की गूंज इस घर के अंदर थी, आसपास के लोगों को पता भी चल जाता है। और बाहर से जो बातें अंदर घर में निकल कर आती हैं, तो उस लड़के ने अपने ही इस माँ के रिश्ते पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, अपने माँ के कदमों पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। और यहीं से एक भयानक कत्ल हो जाता है। और जब इस कत्ल के बारे में लोगों को पता चलता है तो ये पता चलता है कि कत्ल को होता है बल्कि रिश्तों का भी कत्ल होता है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आखिरकार कैसे कर सकता है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। जो आज को मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वे उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार, और वहाँ का एक थाना लगता है कंधल। दोस्तों ये बात है 1 जनवरी 2024 की और 2 बजे के आसपास का यहाँ पर वक्त था कि पुलिस को सूचना मिलती है कि बैरागी कैंप के पास, जो कि गंगा का किनारा है, वहाँ पर एक लाश पड़ी है। पुलिस सूचना मिलने पर वहाँ पर पहुँचती है और उस शव को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी कि इसी कलकल थाने में सुबह के 10 बजे लगभग एक महिला आती है जो कि विधवा महिला थी। उसने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उस महिला को बुलवाया जाता है, उससे कहा जाता है कि हमें एक लाश मिली है, क्या तुम बता सकती हो देखकर कहीं ये तुम्हारे बेटे की तो लाश नहीं है। अब महिला ये सूचना मिलती है और रोते हुए बिलखते हुए सीधा पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उस लाश को देखती है और कहती है कि तो मेरा ही बेटा है। अब माँ परेशान हो जाती है, रो रो के बुरा हाल होता है कि आखिरकार किसने इसकी हत्या की है। पुलिस के लिए और माँ के लिए यही सवाल था, और उसके लिए भी उसकी एक बहन होती है, उसके लिए भी यह सवाल था। और जिनके पास ये खबर गई सबको यही सवाल था कि आखिरकार 17 साल के लड़के की किससे दुश्मनी हो सकती है, इसको किसने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सर पर कोई भारी वस्तु मारी गई है और गला दबाया गया है और इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस माँ होती है संयुक्ता, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारा बच्चा कब घर से निकला था और क्यों निकला था। तब वो बताती है कि जो मेरा जो जेठ है उसका बेटा जिसका नाम अमित कटियार है, वो 31 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास घर से निकले थे ताकि बाजार से कुछ खरीदारी कर सके। वो कपड़े और जूते लेने के लिए निकले थे। और जैसे पुलिस को ये पता चलता है वो लड़का भी पास में होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ गए। अमित कटियार पुलिस के साथ साथ जाता है, उस दुकान पर भी लेकर जाता है जहाँ से खरीदारी की थी, जहाँ वो रहे थे, जहाँ वो गए थे, पूरा दिखाने के बाद अब जो पुलिस थी, पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। और उसे लगता है कि प्रथम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि ये अमित कटियार है। पुलिस उसे फिर से हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है। तो तोते की तरह जब वो कहानी बताता है तो उससे सुनने के बाद हर कोई भौचक्का कर रह जाता है। दरअसल अमित कटियार बताता है कि कई साल पहले उसके चाचा जी खत्म हो चुके थे, उनका देहांत हो चुका था और उसके चाचा जी नगर निगम हरिद्वार में कर्मचारी थे। उनकी जगह पर उनकी चाची को यानी कि संयोगिता की नौकरी लग जाती है। अब नौकरी लगने के बाद दोनों एक बाग बस्ती होती है, उसी बस्ती में चाची रहा करती थी और जेठ जी का यानी कि अमित कटियार का भी अपना घर होता है। अमित कटियार का जब मन करता था वो जब अपनी चाची के पास जाता था। अब एक दिन तारीफ करते करते चाची के वो कब नजदीक आ गया उसको इस बात का पता ही नहीं चला। और चाची भी उसके काफी नजदीक आ चुकी थी। अब दोनों जब नजदीक आते दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। जब मन करता वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और खुश रहते थे। लेकिन एक दिन उनकी जो लड़की होती है, संयुक्ति की जो बेटी होती है संयुक्ता की, उसकी नजर पड़ जाती है माँ के ऊपर।
और बेटी इस बात का एतराज करती है। वो अपनी बहन को धमकाता है कि अगर भविष्य में तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, लेकिन उस लड़की ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। उसने अपनी माँ को एक बार नहीं बार बार अपने भाई के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा और वो चुपचाप रहती थी, सहमी हुई। लेकिन एक दिन उसके बड़े भैया को, जिसका नाम क्रिश होता है, उसको पता चल जाता है कि ताऊ जी के बेटे के साथ माँ के अवैध संबंध है और माँ विधवा हो चुकी थी और उसको अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है और उधर भतीजे को अपनी चाची से प्यार हो जाता है। अब आप आसपास के लोगों को भी ये पता चल जाता है। जब कुछ वक्त बीतता है, संयुक्ता कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भतीजे से कहती है कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास एक और जगह है, और वहां पर घर बनाती है और घर बनवाने की जिम्मेदारी अमित कटियार को दे देती है। घर तैयार भी हो जाता है और अमित कटियार और उसकी विधवा चाची वो उस नए वाले मकान में चले जाते थे और किसी को ऐतराज भी नहीं होता था। लेकिन दोस्तों 31 दिसंबर 2023 को इन दोनों ने ऋषिकेश में जाकर नए साल मनाने की प्लानिंग कर रखी थी और जैसे ही इसके बेटे को ये बात पता चलती है तो बेटा इस बात का ऐतराज करता है कि माँ, बदनामी बहुत हो चुकी है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, नया साल कहीं नहीं मनाओगी। अब जैसे अमित कटियार को ये बात पता चलती है उसको बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। वो कहता है कि मैंने होटल भी बुक करा दिया है, कहाँ कहाँ में रहना है, क्या क्या करना है, सारी प्लानिंग कर दी। लेकिन क्रिश ने सारी की सारी जो प्लानिंग है उस पर पानी फेर दिया है। इसीलिए वो प्लान बनाता है, अपनी चाची से कहता है कि मैं भैया को कुछ खरीदारी कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ, और उसके बाद वो ज्वालापुर लेके जाता है जहाँ जूते दिलवाता है, कपड़े दिलवाता है, और उसके बाद जो दूसरा मकान होता है वहां वो पहुंच जाता है। वहां पर उसके साथी होते हैं, एक राहुल और एक विशाल। चारों बैठकर वहां पर आराम से शराब पीते हैं। जब चारों को काफी नशा हो जाता है, राहुल और विशाल कहते हैं कि ज्यादा रात भी हो चुकी है और नशा भी खूब हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यानी राहुल विशाल तो वहां से चले जाते हैं। अब रहते हैं वहां पर अमित और क्रिश, जो कि चाची का बेटा होता है। अब जब उसको लगता है कि ये हमारी जिंदगी के अंदर रोड़ा बन रहा है, आफत बन रहा है और बार बार ये अपनी मम्मी के कदमों पे ब्रेक लगा रहा है, तभी वो नशे की हालत में होता है। तभी वो उसके गले में रस्सी डालता है और रस्सी डालकर दबाने की कोशिश कर रहा था। लड़का रोता है, परेशान होता है और वो कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, भैया तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो नशे की हालत में था और इसलिए वो अपने भाई का विरोध भी नहीं कर पा रहा था। और वो रस्सी से गला दाब कर जब उसकी मौत हो जाती है, तभी अमित उसकी लाश को लेकर बैरागी जो डैम होता है वहां पर ले जाकर उसको फेंकने से पहले उसके सिर पर कई बार भारी वस्तु यानी कि पत्थर से उसके सिर पर वार करता है और उसकी लाश को खाई में गिरा देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे, पुलिस को जांच में ऐसा लगे कि जैसे ये एक हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस ये हादसा करने के बाद में, इसका कत्ल करने के बाद में सीधा ही अपनी चाची के पास में जाता है। लगभग रात के 1 बजे चाची पूछती है कि क्रिश क्यों नहीं आया। वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सुट्टा लगा रहा है, इसलिए परेशान मत हो सकता है वो जब चाहे तब आ जाए। अब इसके बाद वो चाची के साथ कई घंटे बिताता है, कि उनके साथ रहता है, यहाँ से चला जाता है। जब निधन निकल जाता है तब चाची अपने भतीजे से पूछती है कि क्रिश रात भर नहीं आया, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। जब चाची और भतीजा यानी कि भतीजा चाची के साथ में मिलकर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं, फोन करते हैं, ढूंढने का नाटक कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू की तो इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार भतीजा अपने ही भाई की हत्या कैसे कर सकता है, वो भी अपनी चाची की मोहब्बत के लिए। अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। अब पुलिस की कोशिश है कि इस घटनाक्रम में अगर कोई और भी शामिल है उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरीके के बेकार रिश्तों को ना तो समाज इजाजत देता है, ना ही कानून इजाजत देता है, और ना ही ये ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन चल पाते। और इस रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ। बहुत ही मुश्किल से मुश्किल 6 साल तक ये रिश्ता चल पाया और इन दोनों के बीच में आपस में शारीरिक संबंध थे। और जब पता चला तो जमाने को पता चलता है और जमाना इस चाची पर भी और उस भतीजे पर भी थू कर रहा था और आखिरकार उसका जो भाई था वो भी बेमौत यहाँ पर मारा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे जो रिश्ते हैं वो नहीं चल पाते। आपकी इस पर क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पर हमें अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।